और शूर्पणखा पहुंची रावण की सभा में और बोली दुहाई है, दुहाई है, महाराज रावण की दुहाई है। फिर रावण बोला, ये क्या हाल बना रखी हो शूर्पणखा, क्या समस्या है? और ये तुम्हारे नाक को क्या हो गया है, एक घाव कैसा है? शूर्पणखा बोली, ये घाव नहीं भैया, ये मेरा नाक कटा गया है भैया, मेरा नाक कटा गया है। नाक कटा गया? आखिर ये किसने नाक काटा तुम्हारा? क्या उसको अपने मौत से मोह नहीं है कि जो रावण की बहन शूर्पणखा का कोई ऐसा हाल करे? कौन है वो, बताओ तो सही। और फिर रावण बोला, ये तुम्हारे दुर्दशा ऐसी हुआ है और खरदूसर क्या कर रहे हैं? फिर शूर्पणखा बोली, भैया खरदूसर मारे गए हैं। फिर मेघनाथ बोले, खरदूसर को तो मार कर कालों की भी काल भी नहीं मार सकता है। फिर खरदूसर को किसने मार दिया? एक मानव ने। असंभव, कोई मानव ऐसा कर ही नहीं सकता है जो खरदूसर को प्राण ले सके। कौन है वो? एक मानव ने? हमें तो विश्वास नहीं हो पड़ता है। खरदूसर हमारे समक्ष हमारे लिए स्वयं बलवान है। खर और दूसर, उसको मारना तो बहुत कठिन था, किंतु एक मानव ने कैसे मार दिया? वो हमारे जैसा बलशाली योद्धा, शक्तिशाली है खरदूसर, हमारे भाई। उसको मारना असंभव था। अकंपम, तुम चुप क्यों हो? ये जो शूर्पणखा कह रही है, क्या यह बात सत्य है? जी महाराज, शूर्पणखा का बात कहा हुआ पूरी तरह से सत्य है। इसका अर्थ है ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। ये कोई मानव नहीं, ये स्वयं कोई देवता है जो भेष बदलकर मानव रूप में जो पंचवटी में है। ये स्वयं देवताओं का चाल है, लेकिन हम उन सबको छोड़ेंगे नहीं। एक मानव की आड़ लेकर उसने हमारी सीमा पे आक्रमण किया है और हम स्वयं बताएंगे कि रावण से अछुराने का परिणाम होता क्या है। कौन कौन देवता थे उन सबके पास? बताओ। इंद्र जरूर आया होगा, बताओ कौन कौन देवता थे उनके पास? फिर इंद्रजीत बोला, पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। इन सबको ताड़ना फिर किया जाएगा पिताश्री। क्या इंद्र भूल गया कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था? हमने उसको बंदी बनाया था, बंदी बनाकर, और हमसे इंद्र परास्त हुआ था। उसके बाद हमारा नाम इंद्रजीत पड़ा था। लेकिन अब उस इंद्र को भी फिर सिखाना पड़ेगा। पिताश्री, आज्ञा दीजिए, उन सब देवताओं की बांध कर आपकी चरणों में लाकर डाल दो पिताश्री। हमें आज्ञा दीजिए, शीघ्र उन सब का षड्यंत्र रचने का दंड दिया जाए। तब तक वहां पे अकंपम बैठे हुए थे। बोले, नहीं नहीं महाराज, नहीं, एक ऐसा छोटा सा काम ये शोभा नहीं देता आपको। फिर अकंपम बोला, महाराज, उन दोनों तपस्वियों के समक्ष कोई भी देवता नहीं था। फिर इंद्रजीत बोले, तो फिर कौन था उन सबके पास जो उनकी सहायता कर सका है? मानव में इतनी शक्ति नहीं कि जो खरदूसर को प्राण ले सके। ये जरूर कोई ना कोई देवता का चाल है, षड्यंत्र है। वो अकेला था क्या? अकेला था? वो मानव है या भगवान? हाँ भैया, वो है तो एक मानव ही, लेकिन वो कोई
अलौकिक मानव है। शूर्पणखा फिर बोली, उसका छोटा भाई भी उसके साथ है, उसकी भार्या सीता भी उसके साथ है। उस सीता को कोई एक बार देख ले तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, किन्नर, कन्या, कोई भी उसके रूप के आगे, उसके आगे सब कोई फेल है। कोई भी नाग कन्या भी उसके समक्ष टिक नहीं सकती। शूर्पणखा, मन करो ये प्रलाप, तुम उन सबके मोहिनी के रूप के बारे में हमसे समक्ष बात मत करो शूर्पणखा। मुझे उस मानव और शक्ति पर विचार करने दो शूर्पणखा, विचार करने दो। क्योंकि देखो अभी लाइट कट चुका है और अंधेरे में वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम भी होता है। मुझे सोचने दो, आखिर किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने की कोशिश की है। सोचने दो शूर्पणखा, सोचने दो हमें। चलिए भाई लोग, बहुत गर्मी बा, मोबाइल जला के वीडियो शूट कर रहल बानी। आप लोग वीडियो के लाइक करके और हाइप कर दी जान। आप सबसे यही गुजारिश, निवेदन और प्रार्थना भी बा। और आप लोग वीडियो के थोड़ा दबा के आप लोग शेयर करी जा। धन्यवाद।